अच्छा बच्चों, बस अभी मैं जाऊँ, मुझे वो सोडा शॉप पर जाना है। थैंक यू बहुत मजा आ गया। थैंक यू, बाय बाय। अभी तू हराएगा? नहीं आ रहा। एक और मजा आ गया यार, सुब्रमण्यम भैया। एक बार एक आदमी ने अपना मुंह निकाला और अपनी वाइफ से बोला कि मैं तुमसे 10 साल छोटा लगता हूँ। तो उसका वाइफ बोला, अगर तुम सर गंजा कर लेते तो 10 साल के बच्चे लगते। क्या बात है यार भैया, जोक पे जोक सुनाया जा रहा है। क्या बढ़िया जोक सुनाया है। सही बात है भाई, हमारी सोडा पार्टी का मतलब ही यही है कि पूरे दिन की थकान और टेंशन भूलकर शाम को सोडा पिए और हंसी मजाक करें। सही बात है। आइए पत्रकार माशा, आइए। भाई अब्दुल, पोपटलाल के लिए सोडा बनाओ भाई। हाँ बनाता हूँ। थैंक यू बेटे। भाई मैंने तो सुना आज तुम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था। झगड़ा हुआ था मेहता साहब, और मिट भी गया। हाँ मतलब हम लोग का झगड़ा बिल्कुल सोडे की तरह था। जैसे ही बोतल खोली फस 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 सब बाहर आया, बाद में सब शांत हो गया। पोपट भाई ले लीजिए, आपके लिए स्पेशल मांडोली सोडा। बहुत बढ़िया। मांडोली समझौता, कॉम्प्रोमाइज है यार, कॉम्प्रोमाइज सोडा। अरे पोपटलाल, तुमने वो बहुत सारे अखबारों में शादी के लिए विज्ञापन दिया था, कुछ रिस्पॉन्स आया? नहीं मेहता साहब, कोई रिस्पांस नहीं आया अभी तक। चलो कोई बात नहीं, वैसे भगवान हर काम में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करता है। रिस्पॉन्स नहीं आया, बहुत बढ़िया हो पोपटलाल, क्योंकि सुना है सरकार जो है वो शादी के ऊपर एक नया टैक्स लगा रही है, मैरिज टैक्स। क्या बात करें मेहता साहब? हाँ, मैंने भी ऐसी कोई खबर नहीं सुनी। अगर ऐसी कोई खबर हो तो पत्रकार होने के नाते सबसे पहले मुझे पता चलती है। देखो पोपटलाल, कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो सोर्सेज से मालूम पड़ती है, क्योंकि आज रात को 12 बजे से टैक्स लागू होने वाला है। मुझे तो दिल्ली में जो अपने सोर्सेज है उनसे पता चल गया, जब लागू होगा तब सबको खबर लग जाएगी, अखबार में भी तभी आएगा। ओ यारा, पर शादी पर टैक्स क्यों? भाई सोडी होना चाहिए। मैं सरकार के इस कदम का समर्थन करता हूँ। देखिए आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, हमारे देश में आजकल शादियों पे क्या होता है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। वो तो है, लोग अनाप शनाप पैसा खर्च करते हैं। तो भाई सरकार का ये कहना है कि भाई अनाप शनाप पैसा इस तरह से खर्च नहीं होना चाहिए। फिर भी आप अगर करते इस तरह से पैसा खर्च तो कीजिए, लेकिन सरकार को टैक्स दीजिए। लेकिन मेहता साहब, इसमें पोपट भाई जैसे सीधे साधे आदमी का क्या कसूर है? अब्दुल, इसमें सीधे साधे या बदमाश की कोई बात ही नहीं है। कानून तो कानून है, नियम तो नियम है, सबको मानना पड़ेगा। हे भगवान, मुझे तो मेरी शादी धूमधाम से करनी है, कम से कम 10 लाख का खर्चा करना है। अगर 10 लाख खर्च हुआ तो 2 लाख तो टैक्स में ही चले जाएंगे। वैसे एक बात बताऊं भाई, इस टैक्स से हम सबका फायदा है। देखो भाई, इस टैक्स के डर से लोग शादियों में अनाप शनाप खर्चा नहीं करेंगे, खर्चा कम करेंगे। लेकिन जो लोग ज्यादा खर्च करेंगे उन्हें ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा तो सरकार की आमदनी बढ़ेगी, सरकार की आमदनी बढ़ेगी तो देश का विकास होगा। वाकई मेहता साहब। हाँ कैंसल भाई, कैंसल। शाबाश पोपटलाल, शादी कैंसिल है। चलो। अरे ये भाई, क्या शादी कैंसल? ऐसा बकवास कानून कैंसल? ऐसे तो दूल्हे का दिवाला निकल जाएगा। एक तरफ सरकार कहती है कि दहेज मत लो और खुद दहेज लेती है। पोपटलाल, ये तो टैक्स है ना। टैक्स नहीं, दहेज है, दहेज। मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा, क्रांति करूंगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, सबकी दुनिया हिला दूंगा, लेकिन ऐसा जुल्मी कानून नहीं चलेगा। ओ पोपो, कानून कानून होता है और सबको उसको मानना जरूरी है। सही बात है। और मत मानो ना भाई, जोर जबरदस्ती नहीं है पोपटलाल। सरकार ये थोड़ी करेगी कि आप जबरदस्ती शादी करो ही। शादी करने तो हमारी अपनी इच्छा पे निर्भर करता है ना। अगर आपको टैक्स नहीं देना है तो शादी मत करो, कुंवारे रहो सारी उम्र। हाँ सही बात। क्या सही बात है आती भाई, क्या सही बात है? आप सबकी शादी हो गई तो सही बात है। आपको पता है ऐसे कानून से मुझे कितनी तकलीफ और खर्चा होगा? अरे भाई पोपटलाल, भावुक मत हो, हम तो मजाक कर रहे थे। ऐसा कोई टैक्स है ही नहीं भैया मेरे। क्या हंस रहे हैं आप लोग? मेहता साहब, कैसा मजाक कर रहे हैं आप लोग? आप जानते हैं कि मैं अपनी शादी को लेकर कितना भावुक हूं।
मुझे अपने शादी के सिलसिले में किसी तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे पोपटलाल भाई, तुम तो रूठ गए भाई। देखो हम सभी सोडा क्लास के स्टूडेंट्स कान पकड़ के आपको सॉरी बोलते। सॉरी, बैठ जाइए प्लीज। सॉरी बोलो भाई। सॉरी यार, सॉरी बोले यार, दोनों बोलना सॉरी। मजाक में यार। ये अच्छा है, पहले दिल दुखाओ और फिर सॉरी बोलो। और पप्पू यारा, और दुखी मत हो, और रब करे तेरा बैंड जल्दी बजे। क्या? मतलब तेरा बैंड बाजा बरात शादी जल्दी हो। पोपटलाल, लेकिन अपनी शादी में खाने का बंदोबस्त बढ़िया रखना। डॉक्टर हाथी, ये मिस्टर कंजूस 1 रुपया बचाने के लिए मिस कॉल देता है, तो ये शादी में क्या खा खर्चा करेगा? अरे ये तो शादी में वो समोसा और वेफर ही देगा सबको। यार भाई, ये तो अकबर भी सोसाइटी का पढ़ता है। बेड़ा, तुम फिर अखबार के नाम पर मुझे तंज कस रहे हो। अरे भाई पोपटलाल रहने दो, बेड़े का मंतव्य ये नहीं था, जनरली क्या था उसने ना बेड़ा। क्या जनरली होता है ऐसे? ओ पप्पू, ओ तेनू पता है ना, ओ शानदार वधिया शादी के लिए लाखों रुपया लगता है। जानता हूँ सोडी, जानता हूँ। बूंद बूंद से समंदर बनता है। मैंने पूरी जिंदगी 1-1 रुपया जोड़कर बचत करके पूरे 15 लाख रुपए जमा किए मेरी शादी के लिए। क्या? 15 लाख रुपया? 15 लाख? और यही नहीं, अपनी होने वाली पत्नी के लिए 30 तोले सोने के गहने भी बनवा कर रखे हैं। 30 तोला सोना? क्या बोला? 30 तोला? 30 तोला? 15 लाख? पोपट भाई, आप मजाक कर रहे हो ना? मजाक नहीं अब्दुल मियाँ, मेरी सारी बचत मेरी शादी और मेरी होने वाली पत्नी के लिए है। मैं भले ही 1-1 रुपया बचाऊं, लेकिन शादी के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज। आप सब देखिएगा, जब भी मेरी शादी होगी ना, धूमधाम से होगी, लाखों रुपए खर्चा करूंगा। ऐसी शादी होगी, ऐसी पार्टी होगी कि लोग कहेंगे कि शादी हो तो पोपटलाल की शादी जैसी, वरना ना हो। वाह, ओ पप्पू, एक गल दस, इतने सारे रुपए तूने इकट्ठे कैसे किए भाई? कंजूसी से। कंजूसी? क्या? कंजूसी से। पता है, मैंने अब तक फोन करने के बजाय मिस कॉल दे देकर 1,23,425 रुपए बचाए। और कई बार बस और रिक्शा में जाने के बजाय चलकर आया हूँ, इस वजह से 2,38,317 रुपए बचाए हैं। सही बात है भाई, चलने से सेहत अच्छी रहती है, तो डॉक्टर के भी पैसे बचाए। हाँ बिल्कुल। और आप सब जो कपड़े और सामान बाजार से खरीदते हैं ना, वो सेम कपड़े और सामान मैं अलग अलग 10 बाजारों में घूमकर 50% डिस्काउंट पर ले आता हूँ। पता है आपको उसकी वजह से मेरे कितने पैसे बचे? 3,10,111 रुपए। और ऐसे कर करके मैंने 15 लाख रुपए जमा किए। पोपटलाल, ओ पप्पू, तूने सच में 15 लाख रुपए जमा किए? बिल्कुल सोडी, एग्जैक्ट अमाउंट बताऊं? 15,26,340 रुपए। वाह 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 वाह। पोपटलाल को आज से कंजूस बोलना बंद। पोपटलाल, तुम तो बचत के महारत ही निकले भाई। तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। बिल्कुल 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 पोपटलाल, तुमने साबित कर दिया कि बचत जीवन में कितनी आवश्यक है। महात्मा गांधी ने कहा था कि बचत हमारा भाई है, और तुमने बिल्कुल वैसा ही करके दिखाया भाई। इस बात के लिए पोपटलाल के तालियां। एकदम पप्पू, तेरे लिए 5 लाख तालियां। शाबाश, बहुत बढ़िया। क्या बात। थैंक यू। मैं तो कहता हूँ पोपटलाल की तुम्हारी जो जीवन शैली है ना, वो एक आदर्श जीवन शैली है। तुम तो हमारे लिए प्रेरणा हो, प्रेरणा। करेक्ट। कल से मैं भी पोपटलाल की तरह कंजूस बन जाऊंगा। नहीं भिड़े मास्टर, ऐसा नहीं होता है। जिस इंसान के स्वभाव में कंजूसी हो, वो ही ऐसा कर सकता है। ओ हाँ जी, ओ मैं किसी को मिस कॉल नहीं दे सकता, और ना ही 10 मार्केट घूम सकता हूँ। मैं भी भाई पैदल नहीं जा सकता। भाई भिड़े, ये सब सुनकर तू मेरा मेंटेनेंस मत बढ़ा देना। मैं सिर्फ शादी और मेरी होने वाली पत्नी के लिए लाखोंपति हूँ, वरना स्वभाव से तो मैं मिस कॉल देने वाला पोपटलाल ही हूँ। लेकिन कुछ भी कहो, जब भी पोपट भाई की शादी होगी, बड़ा मजा आएगा। अरे भैया, लेकिन होगी कब? मेहता साहब, इस बार मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मैंने हर मैरिज ब्यूरो और अलग अलग अखबारों में मेरी शादी का इश्तिहार दिया है, पर पता नहीं अभी तक कोई रिश्ता क्यों नहीं आया है। हेलो, अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल हियर। गोल्डन को वापस ले लिया? गोल्डन क्रो है
गोल्डन क्रो अवार्ड विनर अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल हियर। हाँ पोपटलाल जी, आपने अखबार में शादी का इश्तिहार दिया है ना? हाँ, मैंने ही दिया। लगता है लड़की के पिताजी है। मेरा नाम वसंत है। अच्छा, पाइलागो पाइलागो वसंत जी। पोपटलाल जी, मैं एक गरीब इंसान हूँ, एक कंपनी में क्लर्क हूँ। बेचारा लड़की का बाप पहले से ही क्लियर कर रहा है, लड़का लालची हो तो पहले ही मना कर दे। अरे वसंत जी, रिश्तेदारी में अमीरी गरीबी ऐसा कुछ नहीं होता है। अमीर गरीब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। रिश्ता बड़ा होता है, इंसानियत बड़ी होती है। आप बेझिझक होकर बात कीजिए। वाह 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 पोपटलाल जी, आप कितने समझदार हैं, आपके विचार कितने ऊंचे हैं। आपकी बातें सुनकर तो मुझे राहत मिल गई। हाँ, मैं तो ये सोच रहा था कि शादी होगी भी या नहीं। होगी, बिल्कुल होगी। अरे समझ लीजिए हो गई। वैसे नाम क्या है? पोपटलाल जी, नाम तो बताया ना मैंने, वसंत। नहीं, आपका नहीं, आपकी बेटी का। बेटी? अरे मेरी तो शादी ही नहीं हुई है, मैं तो कुंवारा हूँ, बेटी कहाँ से आएगी? तो फिर आपने मुझे फोन क्यों किया है? वो क्या है ना पोपटलाल जी, मुझे भी शादी करनी है, पर मैं एक गरीब इंसान हूँ, इसलिए मैं आपकी तरह अखबारों में इश्तिहार नहीं दे सकता। आपकी ऐड देखकर तो आपको बहुत से रिश्ते आते होंगे, उसमें से कोई रिश्ते आप रिजेक्ट कर देते होंगे या लड़की वाले आपको रिजेक्ट कर दें। तो उस रिश्ते के बारे में आप मुझे जरूर बताइए, शायद वो रिश्ता मेरे भाग्य में हो। मैं एक काम करता हूँ, आपको मैं अपना नाम, नंबर और एड्रेस SMS कर देता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? या मेरा रिश्ता नहीं हो रहा और तुम अपना नंबर लगा रहे हो? और तुम क्या बोले? कोई लड़की वाले मुझे रिजेक्ट कर दे, ऐसा? सॉरी पोपट भाई। अरे क्या सॉरी? खबरदार आगे से मुझे फोन किया तो फोन रखो। नहीं, कहाँ से चले आते? कमाल था बंदा, पप्पू को लड़की मिल नहीं रही है और वो बंदा कह रहा पप्पू मेरे को एक लड़की ढूंढ दे। फोन भी आया तो कैसे? सॉरी पोपटलाल, सॉरी यार। देखो भाई, चिंता मत करो पोपटलाल, बिल्कुल टेंशन मत लो। ये जो तुमने इश्तिहार दिया, इसका जरूर फायदा होगा। बिल्कुल। अरे क्या फायदा होगा मेहता साहब? इतने दिन हो गए इश्तिहार देकर, एक रिश्ता नहीं आया। टाइम और पैसा दोनों बर्बाद हो गए। इससे तो अच्छा था कि मैं इश्तिहार ही नहीं देता। सुनिए, आज दोपहर को पोपट भाई के लिए एक रिश्ता आया था। लड़की के पिताजी लेके आए थे। अच्छा, क्या गल कर रहे हैं? क्या आज मेरे लिए रिश्ता आया था? आज मेरा पप्पू की शादी। अरे एक मिनट भाई, क्या बधाई दो भाई। इतनी बड़ी बात तो मुझे अभी बता रहा है। वो लड़की वालों ने किसी को भी बताने के लिए मना किया था। अरे मैं आपको इतना उदास नहीं देख सकता था, इसके लिए मैंने आपको बता दिया। अरे अब्दुल, वो तेरे अपने हैं कि मैं तेरा अपना हूँ? मैंने तुझसे कहा था ना कि उनको मान सम्मान के साथ मेरे घर पर ले आना। सॉरी, लेकिन उनको आपसे नहीं मिलना था। वो सोसाइटी में किसी और से मिलकर आपके बारे में जानना चाहते थे, इसलिए मैंने दया भाभी से मिलने के लिए कहा। लेकिन पोपट भाई, लड़की वाले बहुत बड़ी पार्टी है, अच्छी गाड़ी में आए थे। अरे अब्दुल, कैसी कार में आए ये मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। मेरे लिए रिश्ता है, ये मेरे लिए बड़ी बात है। और अब्दुल, तुमने मुझे नहीं बताया, लेकिन दया भाभी ने भी मुझे नहीं बताया कि मेरे लिए रिश्ता है। दया भाभी ने मेरे साथ ऐसा किया। दया भाभी, तो रुकेगा ही नहीं यार। अरे भाई, पर ये तो अंदर जाके दया भाभी का सर घुमा देगा। अभी हमें उसे संभालना पड़ेगा। चलो जाओ संभालो जल्दी। हम लोग क्लब हाउस जा रहे हैं कैरम खेलने। चलो संभल के जाओ। यस। दया भाभी, ऐसा क्यों किया दया भाभी आपने मेरे साथ? पोपट भाई क्या हुआ? आप जरा शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो जाऊं? आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपने मेरे साथ ऐसा किया। ऐसा क्या हो गया पोपट भाई? ऐसा मैंने क्या कर दिया? दया भाभी, आज मेरे रिश्ते की बात करने लड़की वाले आपके घर आए थे। हाँ। दया भाभी, आप मेरे लिए मेरी सगी बहन से बढ़कर हैं। मेरे लिए आप सब कुछ हैं। मेरे जीवन में गोकुल धाम का और खासकर उसमें आपका स्थान सबसे ऊंचा है, और आपने इतनी बड़ी बात मुझे नहीं बताई। पोपट भाई, मेरी बात तो सुनिए। अरे क्या सुनूं दया भाभी? यहाँ मेरी पूरी दुनिया हिल गई है। यहाँ मैं रोज शादी कर रहा हूँ, रोज इतने अलग अलग अखबारों में इश्तिहार दे रहा हूँ, और आज वही इश्तिहार पढ़कर कोई मुझे देखने आया और आपने मेरी शादी की बात ही मुझे नहीं बताई।
पोपट चुप हो जा, पहले बहू की मजबूरी तो सुन ले। हाँ पोपट भाई, सही बात है भाई। पोपटलाल सुन तो लो। पोपट भाई, आप मेरे लिए सुंदर हीरा जैसे ही हो। तो फिर लड़के वालों की बात मुझे क्यों नहीं बताई? पोपट भाई, लड़की वालों की इच्छा थी कि जब तक ये बात रिश्ते की तरफ आगे ना बढ़े, तब तक ये बात आपको या किसी और को भी हम ना बताएं। हाँ। अच्छा। हो ये बात थी, समझे पोपटलाल? भाई हर बात के पीछे कोई वजह होती है, तुम यूं ही भड़कना शुरू कर देते हो। सही बात है पोपटलाल। हाँ पोपट भाई, ये बात आपसे छुपाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, पर क्या करूं, मैं मजबूर थी। पोपट भाई, उन्होंने हाथ जोड़ के विनती की थी कि हम उनका भरोसा ना तोड़े, तो ऐसे में हम उनका भरोसा कैसे तोड़ सकते हैं? लेकिन मेरे भरोसे का क्या? मैंने इतने सालों से अपनी शादी के लिए आप सब पर जो भरोसा रखा है, उसका क्या? ए डिब्बे, मेरी बात सुन। सभी माँ बाप जब तक अपनी बेटी का रिश्ता लड़के के साथ पूरी तरह से तय नहीं कर देते, तब तक सभी बातें सभी को नहीं बताते, समझा? हाँ पोपट भाई। हाँ पोपट भाई, समझने की कोशिश कीजिए। अगर उनकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता, ढोल बजाकर सबको बताने थोड़ी आता। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, यही होता है, ऐसा ही होता है पोपटलाल। पोपट भाई सॉरी। लेकिन एक बात बता पोपट, तुझे ये बात पता कैसे चली? नहीं, हमने नहीं बोला है कुछ भी। हमने नहीं दया भाभी, मैंने कुछ नहीं बताया है। दया भाभी सॉरी, पोपट भाई को मैंने बताया। अब बता के क्या फायदा? लड़की वाले मुझे देखने आए और मैं ही उन्हें नहीं मिल पाया। अरे तू मिला था। मैं? कब? ए डिब्बे, आज हमारे घर पे जो विश्वजीत जी आए थे वो मेरे दोस्त नहीं थे। हाँ। वही लड़की के पिताजी थे जो तेरी जानकारी लेने आए थे। क्या? कर भला हो भला। चाचा जी, भला करना चाहिए, लेकिन भला करने से भला ही होता है ये जरूरी नहीं है। देखो बेटा, हमारा काम है भला करना, बाकी जो भाग्य में होता है वो मिलता है। कमाल है, एक तरफ आप कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है, और दूसरी ओर आप कहते हैं कि कर भला तो हो भला। तो ये तो आप दो तरफा बात कर रहे हैं, कोई भी एक बात कीजिए। अरे नहीं पोपटलाल जी, मैं दो तरफा बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी सोच गलत है। मान लीजिए पूरे जीवन भर आपकी शादी हुई नहीं, तो आप भलाई करनी छोड़ देंगे क्या? क्या कहा आपने कि जीवन भर मेरी शादी ना हो? चाचा जी, ये आपके दोस्त है कि मेरे दुश्मन? मेरे लिए कैसे अशुभ अशुभ बातें सोच रहे हैं? भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हो गई? क्या गलती करती पोपटलाल, क्या हुआ? अरे मैं विश्वजीत चाचा से शादी और भाग्य की बात को लेके उलझ गया था। मेरे होने वाले ससुर मेरे सामने बैठे थे और मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाया। मैं बेवकूफ उनसे ही बहस कर बैठा, उनसे नाराज हो गया था। इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। पोपट भाई प्लीज आप टेंशन मत लीजिए। अरे कैसे टेंशन ना लूं दया भाभी, वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। शादी तय होने के पहले ही कैंसिल हो गई। दया भाभी, आपने मुझे रोका क्यों नहीं? अरे डिब्बे, कैसे रोकते तुझे? वो विश्वजीत जी सामने ही तो बैठे थे। पोपटलाल, आखिर तुम्हारा लड़ने का स्वभाव ही तुम्हें नड़ गया। ओप्पो, अब तो अपना स्वभाव बदल। वैसे मैंने उसी वक्त उनसे माफी मांग ली थी। एक बार और माफी मांग लेता हूं उनसे। चाचा जी, उनका फोन नंबर दीजिए ना, मैं अभी फोन करके उनको सॉरी बोल देता हूँ। आपके पास उनके घर का पता है ना? पता दीजिए, मैं घर जाकर उन्हें सॉरी बोल कर आता हूँ। अरे शांति रख भाई, मेरी बात जरा शांति से सुन। अगर उनको रिश्ता नहीं करना होगा तो उनका पता जान के या उनका फोन नंबर जान के कोई फायदा नहीं। लेकिन और अगर उनको रिश्ता करना ही होगा तो वो खुद यहाँ आ जाएंगे या खुद फोन करेंगे। क्या पता विश्वजीत चाचा मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, क्या फैसला होगा उनका। फोन करेंगे भी कि नहीं, मुझे पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। पोपटलाल की शादी और उनका रॉकेट, जैसे ये रॉकेट प्रक्षेपित करने की बारी आती है, पता चलता है कि इसमें ईंधन ही नहीं है। अब क्या होगा भाई? अब देखना ये है कि सपना का रिश्ता पोपटलाल के लिए आता है या नहीं आता है। अब एक मिनट, क्या हो रहा है? ये मेरी बाईं आंख क्यों फड़क रही है? कहते हैं ना, जब बायां अंग फड़कता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती है। तो गड़बड़ तो होने वाली है। जो पोपटलाल की शादी का जो रॉकेट है, इसमें एक धमाका होने वाला है, और जो धमाका होने वाला है वो यूं होगा। नहीं, अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर बता दिया तो फिर मजा चला जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है जो आपने सोचा नहीं होगा।
जी हाँ, ये धमाका अगर मैंने बता दिया तो कल 8:30 बजे आप मिलेंगे नहीं, और हमारा मिलना तो बड़ा जरूरी है। ठीक 8:30 बजे देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.